दोस्तों दुनिया में सबसे अभागे लोग कौन से होते हैं? दुनिया में सबसे बदकिस्मत लोग कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो दूसरों की खुशी से परेशान होते हैं, क्योंकि दूसरों के खुशियों के मौके तो आएंगे, त्योहार तो आते जाते रहेंगे और लोग अपना त्योहार मनाएंगे भी। लेकिन त्योहारों को देख करके, दूसरे के त्योहार को देख करके जिनके सीने में आग जलने लगती है, जिनको दर्द होने लगता है, जिनको परेशानी होने लगती है, जिनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐसे लोग दुनिया के सबसे अभागे, सबसे बदकिस्मत लोग होते हैं। और दुर्भाग्य से ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में बड़ी संख्या में पैदा हो गए हैं कि दूसरों का त्योहार आए और इनके सीने में दर्द उठना शुरू हो जाए। क्रिसमस आएगा तो परेशान हो जाएंगे, गांव गांव में घूमकर जहां ईसा मसीह की तस्वीर लगी है, उनकी बुत लगी है, उनको तोड़ने की कोशिश शुरू कर देंगे। और बकरीद आएगी तो इनको अचानक शाकाहार याद आ जाएगा। चलो वेजिटेरियन याद आए तो भी ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आंकड़ों की बात करें तो हिंदुस्तान में केवल 3 स्टेट ऐसे हैं जहां नॉनवेज कम खाया जाता है या नॉनवेज खाने वाले थोड़े कम हैं। एक स्टेट तो आप जानते ही हैं, गुजरात है, लेकिन वहां भी आधे लोग, 50% लोग जो हैं वो नॉनवेज खाते हैं। 47% लोग राजस्थान में नॉनवेज खाते हैं और 55% लोग मध्य प्रदेश में नॉनवेज खाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा प्रदेश, कोई आपको नहीं मिलेगा ऐसा प्रदेश जहां नॉनवेज खाने वालों की संख्या 80%, 87% ना हो। यानी पूरे देश में नॉनवेज खाया जाता है। एक आंकड़ा बताता है कि पूरे देश में नॉनवेज खाने वालों की संख्या 81% है। यानी सिर्फ 19%, 20% लोग इस देश में ऐसे हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। लेकिन बकरीद, ईद आते ही तमाशा शुरू हो जाता है। हर साल का तमाशा हो गया है। बकरीद आते ही जी भर के तमाशा होता है, जी भर के शाकाहार की बात होती है। अभी बंगाल में चुनाव चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाकर के टेबल पर फैला करके आराम से मछली खा रहे थे, मटन खा रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, हाथ में मछली लेकर के चुनाव में प्रचार कर रहे थे। और अब जब चुनाव बीत गया तो अचानक इनके भक्तों को, इनके लोगों को, इनके गुंडों को दोबारा से शाकाहार की याद आ गई है। यह अलग बात है कि दोपहर में नौटंकी करने के बाद इनमें से भी ज्यादातर शाम को किसी होटल में जाकर के मटन खाते होंगे, मछली खाते होंगे, चिकन खाते होंगे। हालात यहां तक पहुंच गए कि मुंबई के अंदर एक सोसाइटी के अंदर, ये मीरा रोड के पूनम स्टेट के क्लस्टर 1 की सृष्टि कॉम्प्लेक्स है। इस सोसाइटी के अंदर सुअर लेकर घुस गए, हाथ में सुअर लेकर घुस गए कि बकरीद नहीं मनाने देंगे। जरा सोचिए, मैं भी हिंदू हूं भाई, हमारे धर्म को कहां सुअर को इतना महत्व दिया गया है यार, सुअर पालने की, सुअर खाने की, और इस तरह की बात की गई है। इसके अलावा आपको सुअर का कहीं जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन मुसलमानों की नफरत में ये लोग इतने गिर गए हैं कि सुअर पाल रहे हैं, हाथ में सुअर लेकर घूम रहे हैं। दिल्ली की एक कॉलोनी का किस्सा है कि वहां पर लोगों ने सुअर पालने शुरू कर दिए ताकि मुसलमान कॉलोनी को छोड़ करके चले जाएं। कल को ये लोग सुअर के साथ नाली और नाले में डुबकी लगाते हुए मिलते हैं, कीचड़ से नहाते हुए मिलते हैं, गंदगी खाते हुए मिलते, तो भी आप लोग आश्चर्य मत करिएगा, ये अचरज मत करिएगा, क्योंकि नफरत वो चीज है जो इंसान को जानवर में तब्दील कर देती है। और तब्दील होने के लिए भी कमबख्त कौन सा जानवर मिला इनको? सुअर मिला। यानी इंसान से सुअर में तब्दील होने की कोशिश अगर ये लोग कर रहे हैं तो ये हमारे धर्म का क्या भला करेंगे और क्या बुरा करेंगे, आप भी सोच सकते हैं दोस्तों। ये जो पागलपन है हर बकरीद के पहले पैदा करते हैं ये लोग, कुर्बानी से जो इनको दिक्कत होती है वो नकली है। नकली मैं क्यों कह रहा हूं, उस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। पहली बात तो यह है कि कुर्बानी या बलि देने की रवायत केवल मुसलमानों में नहीं है। जिस इजराइल को ये अपना बाप बनाते हैं, उस इजराइल में भी बलि दी जाती है। उस इजराइल में मुर्गे की बलि दी जाती है, बाकायदा एक त्योहार होता है। और जिस धर्म को ये बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म जिसको मैं भी बिलोंग करता हूं, वहां भी बलि की परंपरा है। आप चले जाइए नेपाल, वहां आपको बलि दिखाई देगी और भैंसे की बलि दिखाई देगी। और ज्यादा अंदर कहीं नहीं घूमना आपको काठमांडू में ही मंदिर मिल जाएंगे जहां भैंसों की बलि दी जाती है। आसाम में भैंसों की बलि दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश में आप आएंगे, खासतौर से पश्चिमी का तो मैं नहीं कह सकता ज्यादातर, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो वहां भी अभी बहुत सारे ब्राह्मण और क्षत्रिय घरों में आपको परंपरा मिल जाएगी पशुओं की बलि देने की। कई हिंदी फिल्में बनी हैं, जिन हिंदी फिल्मों में हीरोज को क्षत्रिय बनाया गया है, शायद क्षत्रिय नाम का ही फिल्म थी और बकरे की बलि देते हुए दिखाया गया था, बाकायदा पोस्टरों पर यह दिखाया गया था।
तो बलि देना या कुर्बानी करना ये सिर्फ मुसलमानों के यहाँ नहीं है, ये लगभग हर धर्म में बलि देने की परंपरा है। और नॉनवेज कितना खाया जाता है इस देश में वो मैंने आपको बता ही दिया है। मैंने हमेशा मजाक में कहता हूं कि अगर हिंदू लोग, सारे हिंदू, इस देश के जितने भी हिंदू हैं, अगर वो सारे के सारे हिंदू नॉनवेज खाना छोड़ दें तो यकीन जानिए कि बकरे की जो कीमत है वो घटते घटते 100 रुपए किलो तक पहुंच जाएगी। और मुर्गा तो हो सकता है बाजार में आपको फ्री में मिल जाए या हद से हद तक 120 रुपए किलो मिलेगा। हिंदू लोग नॉनवेज खाना बंद कर दें, यही होगा हाल। अगर बंगाली मछली खाना बंद कर दे, अगर यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली और तमाम सारी जगहों पर नॉनवेज मिलना बंद हो जाए या हिंदू लोग नॉनवेज खाना बंद कर दें तो नॉनवेज की कीमत जमीन तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, आप किसी भी बड़े होटल में चले जाइए, पहुंचिए, वहां जाकर के पूछिए। मंगलवार को बहुत तमाशा होता है दिल्ली में, निकल जाते हैं लोग कि नहीं नॉनवेज की दुकान बंद करानी है, लेकिन मंगलवार को अपना स्विगी और जोमेटो खोल लीजिए, आपको इतनी जगहों से चिकन बिरयानी और मटन और फलां और कोरमा और ये फलां ढिमका ऑप्शन मिलेगा कि आपको हंसी आएगी। आप किसी भी डेट में दिल्ली के जो 5 स्टार 3 स्टार होटल है या महंगे महंगे रेस्टोरेंट हैं उनमें आप पहुंच जाइए, आपको नॉनवेज आराम से मिलेगा। गरीब आदमी की दुकान बंद कराने का शौक इनको बहुत होता है, लेकिन जो बड़े आदमी हैं, जो बड़ी दुकानें हैं, जो बड़े रेस्टोरेंट हैं, जो बड़े होटल हैं, उनके अंदर घुसने की इनकी हिम्मत नहीं होती है। बकरीद से इनको दिक्कत क्यों है? अगर इनको सिर्फ और सिर्फ इस बात से दिक्कत होती है कि बेचारे बकरों को काटा जा रहा है तो पूरे साल ये बकरों के काटने के खिलाफ बात करते, लेकिन इनको दिक्कत बकरों के काटने से नहीं है, इनको दिक्कत इस बात से है कि मुसलमान किस तरह से खुशी मना रहा है, मुसलमान किस तरह से अपना त्योहार मना रहा है। नीतीश राणे साहब अक्सर हिंसक बयान देते रहते हैं, अक्सर नफरती बयान देते रहते हैं। वो कहते हैं कंप्यूटर पर बकरी की फोटो लगा करके दिखाइए कि हम बकरी काट रहे हैं। तो कंप्यूटर पर क्या होली और दिवाली भी मनाया जाएगा? क्या कंप्यूटर पर पटाखे छोड़े जाएंगे? क्या कंप्यूटर पर दिवाली मनाई जाएगी? क्या कंप्यूटर पर रंग फेंके जाएंगे? बताइए क्या क्या करेंगे कंप्यूटर पर। वैसे नीतीश राणे जी के बारे में एक खबर यह भी आती है कि उनके परिवार का एक होटल है जो नॉनवेज सर्व करता है और उनके पिताजी जो है वो पशुओं के धंधा में थे। ये खबर आती है नीतीश राणे के बारे में और आप देखिए ये तमाशा किस लेवल पर किया जाता है। मैं राजस्थान की एक खबर आपको सुनाता हूं। राजस्थान के भिलवाड़ में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक घटना होती है। शास्त्री नगर नाम का इलाका है, वहां मंदिर के सामने मटन के टुकड़े पाए जाते हैं। उसके बाद अब पूरे इलाके में बवाल हो जाता है। जाहिर है मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, तो वहां पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम सारे आजकल के जो कुकुरमुत्ता संगठन पैदा हो गए हैं, हिंदू रक्षा दल, फलां ढिमका, ये सारे के सारे वहां पर पहुंच जाते हैं और तमाशा शुरू कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि मंदिर में सीसीटीवी कैमरा लगा था। जब सीसीटीवी कैमरा देखा गया तो पता चला कि 2 लोग, लोकेश खटीक और हेमंत कोहली, ये इनके 2 जिम्मेदार थे और इसमें कोई साजिश भी नहीं थी। वो बेचारे मटन लेकर, उनका काम ही है पशुओं की खाल बेचने का और खरीदने का, ये सारा उनका काम है। वो स्कूटी पर एक बोरे में, एक कट्टे में भर करके ले जा रहे थे। हिलने डुलने के साथ एक आधा पीस नीचे गिर गया, जिसको लेकर के ये सारा तमाशा हो गया। इसके बाद सब शांत हो गया। हिंदू व्यापारी ये काम करे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए यही काम कोई मुसलमान कर रहा होता, कोई मुसलमान खाल और बाकी सबका धंधा कर रहा होता, स्कूटी से ले जा रहा होता, अब बोरे से एक आधा पीस गिर गया होता और उनका वीडियो सामने आ गया होता तो सीसीटीवी में, तो उनके ऊपर यूएपीए से लेकर के जाने कौन कौन सी धाराएं लगाई जाती और कई साल के लिए उनको जेल में बंद कर दिया जाता। और मेरा एक और सवाल है, मैं जो पूछ लेता हूं, जो आप लोगों से पूछता हूं, अगर हिंदू संगठन जो ये हैं, अगर नॉनवेज के इतने खिलाफ हैं, अगर इतने खिलाफ हैं इस चीज के, बकरे को नहीं काटना चाहिए, भैंसे को नहीं काटना चाहिए, फला को नहीं काटना चाहिए, डिमका को नहीं काटना चाहिए, तो ये भारत सरकार से क्यों नहीं डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर रोक लगा दें? मैं आपको भारत सरकार के कुछ आंकड़े देता हूं बीफ के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि बीफ यानी कि भैंसे या गाय का जो मीट है उसको एक्सपोर्ट के मामले में हम दुनिया में 3रे नंबर पर आते हैं। सबसे ज्यादा जो है वो ब्राजील है, उसके बाद एयू है और अब हम इंडिया 3रे नंबर पर आते हैं। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ बेचने वाले देशों के मामले में भारत 3रे नंबर पर आता है। और अगर आप डाटा देखेंगे तो लगातार हमारे यहाँ बीफ का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ता चला गया है। आंकड़े मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। बीफ का तो आप जानते ही हैं, लेकिन केवल बीफ का मामला नहीं है। अगर मीट प्रोडक्शन की बात करें, मीट प्रोडक्शन के मामले में भारत 5वीं पोजीशन पर है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे यूनाइटेड स्टेट है, तीसरे पे ब्राजील है, चौथे पे रशिया है और 5वें नंबर पर इंडिया है।
इंडिया में 5वें नंबर पर मीट का प्रोडक्शन होता है, यानी दुनिया में 5वें नंबर का देश है हिंदुस्तान, जहां मीट का प्रोडक्शन होता है। मीट प्रोडक्शन में भी आप ऊपर है। मैं आपको दिखाई देता हूं, आपको दिखाता हूं मैं पोल्ट्री मीट यानी चिकन के बारे में। अगर चिकन के बारे में देखेंगे तो भी इंडिया टॉप 10 के कंट्रीज में है। भारत का 7वां नंबर रहा है पोल्ट्री मीट के प्रोडक्शन में, यानी जो चिकन विकन होता है उसके प्रोडक्शन में भी भारत का 7वां नंबर रहा है। और यही मामला फिश का भी है, मछली का भी है। 2024 की अगर हम बात करेंगे तो मछली निर्यात करने वाला यानी कि मछली बेचने वाला चौथा दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत रहा है। तो आप चिकन भी दुनिया को बेच रहे हैं, आप बीफ भी दुनिया को बेच रहे हैं, आप मीट भी दुनिया को बेच रहे हैं, आप मछली भी दुनिया को बेच रहे हैं। और ये सब एक हिंदू सरकार कर रही है जिसमें एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, जिसमें एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। यानी सारे हिंदुओं से मिलकर के जो सरकार बनी है, जिस सरकार में सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं या सिख हैं, कम से कम मुसलमान नहीं है, उस सरकार के कार्यकाल के दौरान बीफ भी बिक रहा है, मछली भी बिक रहा है, मटन भी बिक रहा है, मीट भी बिक रहा है और चिकन भी बिक रहा है। दुनिया भर में ये सब एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाए जा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बकरीद के मौके पर अगर किसी को कुर्बानी करनी है तो वो गाय पे नाटक हुआ। अब गाय का भी एक बहुत बड़ा तमाशा है। जब मुसलमानों ने मना कर दिया कि भैया हम गाय नहीं खरीदेंगे तो अलग दिक्कत पैदा हो गई है। अब सुन रहे हैं कि बांग्लादेश में गाय की स्मगलिंग हो रही है और उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आता है, शुभेंदु अधिकारी का बयान आता है कि 14 साल से कम उम्र की गाय नहीं काटी जा सकती है। पहली बात तो यह है कि अब गायों का भी बर्थ सर्टिफिकेट बनना चाहिए ताकि यह पता चलता रहे कि गाय की एग्जैक्ट उम्र क्या है। और दूसरी बात, आप गौ माता कहते हैं, मां की तरह देखते हैं, तो क्या आप कल से नियम बनाएंगे कि 60 साल से ज्यादा उम्र की मां को पालने की जरूरत नहीं है, 60 साल से ज्यादा उम्र की मां को घर से निकाल दो? क्या ये नियम बनाएंगे? क्या 14 साल से ऊपर की जो गाय होती है वो माता नहीं रह गई? 14 साल के नीचे की जब तक दूध दे रही है तब मां है, और जिस दिन दूध देना बंद कर देगी उस दिन मां नहीं रह जाएगी। ये वो भक्ति है या फिर धंधेबाजी है? इसका फैसला आप कीजिए। अगर गाय माता है तो चाहे वो 14 साल की हो, चाहे 24 साल की हो, 4 साल की हो, हर उम्र में माता माता होती है। अगर माता नहीं है तो 4 साल, 14 साल, 24 साल का क्या मतलब है? बुढ़ापे में तो माँ का ख्याल किया ही जाता है, तो गाय के बुढ़ापे में गाय को काटने के लिए बेच दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का नियम है? और उसके आगे आप जितने ही भारतीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि जर्सी गाय मां नहीं है। कमाल है भाई। नीतीश राणे सावरकर का नाम ले रहे हैं कि सावरकर ने कहा था, सावरकर ने वो कहा था। अरे भैया, सावरकर तो नॉन वेजिटेरियन थे। सावरकर जब अपनी जीवनी लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि जब जा रहे थे जहाज पर बैठ करके लंदन, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मछली उनको परोस दी गई खाने में और लोग कांटे छुरी से मछली खा रहे थे। उनको कांटे छुरी से मछली खाना नहीं आता था। उन्होंने खाने की कोशिश की तो कांटा उनके मुंह में चुभ गया। सावरकर तो गधे को गाय से ज्यादा जरूरी जानवर मानते थे। वो कहते हैं गाय की पूजा करने की जरूरत नहीं है, तो सावरकर का एक तरफ का कहना मानोगे, दूसरे तरफ का कहना छोड़ दोगे। तमाशे की हद मचा रखी है इस देश के अंदर, और इससे दुनिया में जितनी बेइज्जती हो रही है उसके बारे में बात करना ही बेकार है। प्रधानमंत्री हमारे अरब देश में जाते हैं और वहां से समझौता करके आते हैं कि भारत का हलाल सर्टिफिकेट वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी भारत के हलाल सर्टिफिकेट के साथ जो चीजें बेची जाएंगी, जिसमें मीट भी शामिल होंगी, पोल्ट्री भी शामिल होंगी, मछली भी शामिल होंगी, इन सबको अरब मुल्कों में, जिन मुल्कों में वो जाते हैं, ओमान की मैं बात कर रहा हूं, वहां एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एक तरफ आप अरब मुल्कों से ये समझौता करके आते हैं कि आप हलाल सर्टिफिकेट को माने और आपका मीट, मटन, मछली, पोल्ट्री, बाकी सारी चीजें जो है वहां पर जा रही हैं उसको एक्सेप्ट करें। और दूसरी तरफ देश के अंदर जब मुसलमान बकरीद पर कुर्बानी करके कोशिश करता है कुर्बानी करने की या कुर्बान करता है, तब आपका तमाशा पैदा हो जाता है, आप तमाशा करने लगते हैं, तब आपका नाटक पैदा हो जाता है। देश में रोज रोज बकरे कटते हैं तो ये हो जाता है तो वो हो जाता है। लेकिन अगर कुर्बानी के दिन बकरे कट रहे हैं तो आपको दिक्कत होने लगती है। कमाल है भाई, क्या बना के रखा है आपने हिंदुस्तान को? क्या तमाशा देख रही है ये दुनिया? आपसे ना क्रिसमस बर्दाश्त हो रहा है, ना ईद बर्दाश्त हो रहा है, ना बकरीद बर्दाश्त हो रही है। आपने इस देश को ऐसा तमाशा बना दिया है कि सारी दुनिया मजाक उड़ा रही है। कल अमेरिका से एक वीडियो आया था जिसमें हमारे कई मंत्रियों और कई संगठनों को बैन करने की, सैंक्शन करने की मांग की गई थी। अभी तो वो वीडियो आया है,
अभी तो मांग हो रही है, लेकिन यही हरकतें अगर जारी रही तो ये समझिएगा कि सभ्य दुनिया में हिंदुस्तान पर सैंक्शन लगाने शुरू हो जाएंगे। और ये समझिएगा कि जो इज्जत हमने 70 सालों में बड़ी मेहनत करके बनाई थी, वो सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर मोदी सरकार ने गाय और बकरी के नाम पर नौटंकी करने वाले इन गुंडों को नहीं रोका तो ये समझिए कि देश का लगातार अपमान होगा, देश की इज्जत लगातार गड्ढे में जाएगी। जो सेकुलर इमेज हमने सारी दुनिया में बनाई थी, वो सेकुलर इमेज चौपट होती चली जाएगी। और बाकी तो क्या है, अपनी नफरत के चक्कर में अगर कोई सुअर को गोद में लेकर के घूमने लगे, अपनी नफरत के चक्कर में अगर कोई सुअर को नाली में लेकर के कूदने लगे, उसको कौन रोक सकता है? ना आप रोक सकते हैं, ना हम रोक सकते हैं। फिलहाल ईद उल अज़हा की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी मुबारकबाद। आप लोगों को त्यौहार मनाइए बिना किसी को परेशान किए, बिना खुद को परेशान किए हुए, आराम से, सफाई से, नियमों के हिसाब से अपना त्यौहार मनाइए। हर धर्म के हर इंसान को अपना त्यौहार मनाने का हक है, और उसके खिलाफ जो भी तमाशा करता है उसको क्या कहूँ मैं? कुछ कहूँगा तो बवाल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।